हर साल हमारे देश में लाखों छात्र एक ही सपना देखते हैं, आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, वहां से करोड़ों का पैकेज लगे और फिर विदेश जाकर एक आलीशान जिंदगी शुरू हो। ज्यादातर लोगों के लिए कामयाबी की परिभाषा यही है, एक बड़ा बैंक बैलेंस, चमचमाती गाड़ियां और विदेश का सेटलमेंट। लेकिन आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक कहानी हमें याद दिला रही है कि जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल फैसले कॉरपोरेट के बोर्ड रूम्स में नहीं, बल्कि घर के आंगन में अपनों के बीच लिए जाते हैं। मिलिए विवेक शर्मा से, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीता। उनके हाथ में सैन फ्रांसिस्को के एक बड़े स्टार्टअप का करीब 2.9 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज का ऑफर था, लेकिन विवेक ने इस करोड़ों की नौकरी को लात मार दी। कोई और बेहतर सैलरी के लिए नहीं, बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए। आज वो सिलिकॉन वैली में नहीं, बल्कि कानपुर में अपने घर के नीचे एक छोटी सी राशन की दुकान चलाते हैं और उनका एक वाक्य आज लाखों लोगों के दिलों को छू रहा है। मेरे माता पिता ही मेरी सबसे बड़ी कंपनी है। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। विवेक शर्मा का सफर कानपुर के एक बेहद साधारण लोअर मिडिल क्लास परिवार से शुरू हुआ था। उनके पिता रेलवे में एक मामूली क्लर्क थे और उनकी माँ घर का खर्च चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी। भारत के करोड़ों माता पिता की तरह विवेक के पेरेंट्स ने भी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपने बेटे की पढ़ाई में झोंक दी। पाई पाई जोड़ी गई, माँ के गहने तक बिक गए ताकि विवेक कोटा जाकर तैयारी कर सके और उसका एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में हो सके। विवेक ने भी अपने माता पिता के इस त्याग को बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने न सिर्फ आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, बल्कि अपनी क्लास में टॉप करके गोल्ड मेडल भी जीता। उनके फाइनल ईयर में उन्हें वो ड्रीम ऑफर मिला जिसके सपने हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट देखते हैं। सैन फ्रांसिस्को के एक बड़े स्टार्टअप ने उन्हें $2,40,000 यानी करीब 3 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया, वो भी वीजा स्पॉन्सरशिप और रीलोकेशन के साथ। ऐसा लग रहा था कि सालों का संघर्ष अब एक झटके में खत्म होने वाला है, लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसी करवट ली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। विवेक अमेरिका जाने की तैयारियों में जुटे थे। उनकी फ्लाइट का वक्त नजदीक आ रहा था, लेकिन तभी घर पर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। अचानक विवेक के माता पिता को एक गंभीर हार्ट अटैक आया। अभी परिवार इस सदमे से संभला भी नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद उनकी मां को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया। अचानक जो घर एक इंटरनेशनल करियर की खुशियां मना रहा था, वो अस्पतालों के चक्करों, सर्जरीज, कीमोथेरेपी और अनिश्चितता के अंधेरे में डूब गया। अब विवेक के सामने एक ऐसा मोड़ आ चुका था जिसके लिए उन्हें कॉलेज के किसी प्लेसमेंट सेल ने तैयार नहीं किया। एक तरफ था उनका वो करियर जिसके लिए उन्होंने और उनके माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, और दूसरी तरफ थे वो दो लोग जिन्होंने उन्हें इस काबिल बनाया था। विवेक ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने अपना वीजा इंटरव्यू कैंसिल कर दिया और उस 3 करोड़ के ऑफर को ठुकरा दिया। कई लोगों ने उनके इस फैसले पर सवाल उठाए। किसी ने कहा वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो किसी ने कहा उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। लेकिन विवेक के लिए जवाब बिल्कुल साफ था। उनकी कंपनी को उनकी जरूरत हो ना हो, उनके माता पिता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। विवेक ने अमेरिका न जाकर कानपुर में ही रहने का फैसला किया। शुरुआत में उन्होंने घर के खर्च चलाने के लिए एक लोकल सॉफ्टवेयर जॉब की, लेकिन जैसे जैसे माता पिता के इलाज और घर की जिम्मेदारियां बढ़ी, उन्होंने अपने घर के नीचे ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली, जिसका नाम रखा शर्मा जनरल स्टोर। बाहर से देखने वाले किसी भी शख्स के लिए यह एक अजीब नजारा था। एक ऐसा लड़का जो आईआईटी बॉम्बे का टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो दुकान पर बैठकर राशन तौल रहा है। लेकिन विवेक के लिए वो दुकान सिर्फ एक बिजनेस नहीं थी, वो जरिया था अपने माता पिता के करीब रहने का, ताकि इलाज के दौरान वो हर पल उनके साथ खड़े रह सके। वक्त बदला, विवेक की देखरेख और डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई। उनकी माँ का कैंसर ठीक होने लगा और पिता की हालत भी स्थिर हो गई। लेकिन विवेक यहीं नहीं रुके। दुकान संभालने के साथ साथ उन्होंने रात में फ्रीलांस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया और साथ ही अपने इलाके के गरीब बच्चों को मुफ्त में कोडिंग सिखाने लगे। कहते हैं ना कि अगर आप अपने अपनों के लिए कोई बड़ा त्याग करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देता। सालों बाद विवेक की ये दिल छू लेने वाली कहानी घूमते फिरते उसी इंटरनेशनल कंपनी के पास पहुंची जिसने 3 करोड़ के ऑफर को विवेक ने ठुकरा दिया था।
जब कंपनी ने अधिकारियों को विवेक के इस फैसले और उनकी काबिलियत के बारे में दोबारा बताया तो उन्होंने इस बार कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीत लिया। कंपनी ने इस बार विवेक को अमेरिका आने के लिए नहीं कहा। उन्होंने विवेक के हालात और उनके जज्बे का सम्मान करते हुए उन्हें भारत में अपने घर में ही रहकर उनके एक बड़े एजुकेशन प्रोजेक्ट से जुड़ने का ऑफर दे दिया, वो भी रिमोटली काम करने की पूरी आज़ादी के साथ। आज विवेक कानपुर में अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना योगदान दे रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जनरल स्टोर को भी संभाल रहे हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि कामयाबी को सिर्फ देश, सैलरी या जॉब टाइटल से नहीं मापा जा सकता। तो दोस्तों, ये थी विवेक शर्मा की वो अद्भुत कहानी जिसने आज इंटरनेट पर सफलता की एक नई परिभाषा लिख दी है। विवेक का ये सफर हमें सिखाता है कि एकेडमिक एक्सेलेंस आपके लिए बड़े दरवाजे जरूर खोल सकती है, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में सबसे बहादुर और सबसे सही फैसला वही होता है जो आप अपने उन लोगों के लिए लेते हैं जो आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। चाहे कोई विवेक के इस फैसले से सहमत हो या असहमत, लेकिन उनकी इस सोच ने आज हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आप विवेक की जगह होते तो क्या फैसला लेते? क्या आप करियर चुनते या अपने माता पिता को? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।